क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ना हमें इन एक्सप्रेशंस को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी है? एक है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर, वो किसके इक्वल होती है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी है a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके अलावा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये तीन आइडेंटिटीज में से एक आइडेंटिटी यूज होगी हर एक एक्सप्रेशन में। अब कौन सी आइडेंटिटी किस एक्सप्रेशन में यूज होगी फैक्टराइज करने के लिए, वो हम देखेंगे। तो इसमें लेकिन ये ध्यान रखना है, हमें a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म नहीं दी, हमें फॉर्म में क्या दिया होगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म दी होगी, या फिर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म दी हुई है जब भी फैक्टराइज का क्वेश्चन होता है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होगी। तो हमें इसको इनकी रिवर्स फॉर्म में, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किस फॉर्म में लाना होगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। और ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लाना होगा, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लाना होगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट पार्ट में पहले हम फोकस करते हैं। फैक्टराइज का कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ऑल टर्म्स में, ऑल में जैसे इसमें तीन टर्म्स है, तीनों टर्म में से कुछ कॉमन आ रहा है, जैसे 9x स्क्वायर 66xy और 121y स्क्वायर, कुछ भी कॉमन है तीनों में? नहीं है, ठीक है। तो वो स्टेप तो हम छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि इसमें आइडेंटिटी एप्लीकेबल हो सकती है इन तीनों में से या नहीं हो सकती। अगर नहीं हो सकती और क्वेश्चन में लिखा हो जस्ट फैक्टराइज द एक्सप्रेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज नहीं लिखा, और उसमें आइडेंटिटी लग भी नहीं रही, लग जाए तो हम वो आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं लग रही तो हमें तो तीसरा उसके अलावा एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन बाय वीडियो टर्म स्प्लिटिंग, वो मैं अलग से समझाऊंगा। हाँ, तो अभी लेकिन इसमें हम आइडेंटिटी से ही करेंगे। अब आइडेंटिटी से कैसे पहचाने की कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दोनों प्लस है, तीन टर्म्स है, और यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो पॉसिबिलिटी इस आइडेंटिटी की है। तो पहले हम इसको इस वाले जो एक्सप्रेशन को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लाएंगे, और हमें कैसे पता चलेगा कि आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही? तो उसमें हम देखेंगे फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, यानी कि स्क्वायर वाली टर्म जिसमें स्क्वायर होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। जैसे 9x स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। और 121 भी परफेक्ट स्क्वायर है, विच इज द स्क्वायर ऑफ 11। तो 9 और 121 दोनों परफेक्ट स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें ये इससे मैच हो रही है कुछ कुछ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले लास्ट में देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab भी है, वो भी हम बनाएंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले लिख लेंगे 9x को 3x का होल स्क्वायर, और 121 को लिख लेंगे 11y का होल स्क्वायर। अब मिडल में क्या होता है? 2ab होता है, तो 2 इधर ए बी में ए और बी क्या रहेगा? जैसे 3x का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह हमें क्या दिख रहा है? 3x। अगर ए स्क्वायर को 3x स्क्वायर से कंपेयर करें तो स्क्वायर स्क्वायर कट जाए, तो ए की जगह हमें 3x दिख रहा है, और बी की जगह 11y। अगर बी स्क्वायर को 11y स्क्वायर से कंपेयर करें, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो बी की जगह 11y। अब बीच में 2ab करना है हमें, तो 2 इंटू ए की जगह क्या लेंगे? 3x, और मल्टीप्लाई बी की जगह 11y, ठीक है। तो क्या हो गया? 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 11y। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? 2ab की फॉर्म हो गई। और एक बार माइंड में क्रॉस चेक कर लेंगे, क्या ये 66xy बन रहा है या नहीं बन रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके। 2 3 6, 6 11 66, तो ये वाली 66xy बन रहा है। तो इसका मतलब हम इस आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गया। अब इसको हम फाइनली किस फॉर्म में लेंगे? ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म, यानी कि ए की जगह 3x और प्लस बी है, बी की जगह क्या आएगा? 11y और होल स्क्वायर। तो 3x प्लस 11y होल स्क्वायर हो गया। और क्योंकि इधर पावर 2 है तो उसको हम दो बार लिख लेंगे, 3x प्लस 11y एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में भी 3x प्लस 11y। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में भी फैक्टराइजेशन का सबसे पहला स्टेप, एक कॉमन इफ एनी। लेकिन अगेन इसमें तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों टर्म्स में होना चाहिए, ये नहीं कि दो में है और तीसरी में नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो नेक्स्ट हम आइडेंटिटी लगाएंगे, क्योंकि तीन टर्म्स है, ये 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, और लास्ट में 25 क्यू स्क्वायर, 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो इधर हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अब 36 को क्या लिखेंगे? 6p का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे? p का होल स्क्वायर, और 25 को 5q का होल स्क्वायर। अब हम ध्यान से देखिए, इधर यहां पर माइनस है और यहां प्लस है,
तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी जिसमें मिडिल टर्म माइनस हो, लास्ट टर्म प्लस हो, सेकंड ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो इधर हम ये आइडेंटिटी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इसको पहले जो ये 36 पी स्क्वायर माइनस 60 पी क्यू और 25 क्यू स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी की फॉर्म में लाएंगे। अब इधर ए हमारा क्या है 6p, अगर हम ए स्क्वायर को 6p स्क्वायर से कंपेयर करें तो ए की जगह हमें 6p लिख रहा है, और बी स्क्वायर को 5q स्क्वायर से कंपेयर करें तो बी की जगह 5q लिख रहा है। अब बीच में क्या है हमारे पास 2ab, तो 2 इंटू, ध्यान से समझना, 2 इंटू ए क्या है हमारा 6p और बी क्या है 5q, तो 2 इंटू 6p इंटू 5q। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 2 6 दा 12, 12 5 दा 60, तो 60 pq बन रहा है और p और q भी है। समझ आ रहा है बेटा? तो 60 pq हमारा बन रहा है, तो यानी कि हम ये आइडेंटिटी आगे लगा सकते हैं। अब ये हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे किस फॉर्म में ले आएंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म। अब ए की जगह इधर क्या लेंगे 6p और बी की जगह 5q, तो 6p माइनस 5q का होल स्क्वायर, और इसको दो बार लिख लेंगे, 6p माइनस 5q एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में भी 6p माइनस 5q, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, तो ये दोनों जो ये टर्म है दो बार आ जाएगी, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन भी हो गई। अब लास्ट थर्ड पार्ट, इसमें अगेन फैक्टराइजेशन का सबसे पहला रूल, टेक कॉमन इफ एनी इन ऑल टर्म, सभी टर्म में कुछ कॉमन है तो लेंगे। यस, इधर हमें 20x स्क्वायर और 45y स्क्वायर में 20 और 45 में 5 कॉमन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम 5 कॉमन ले लेंगे, और अब ब्रैकेट में क्या रहेगा 4x स्क्वायर और 45 में से 5 दिया 9y स्क्वायर। अब 5 तो कॉमन आ गया, 5 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब जो 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, 4x भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है ना, और 9 किसका स्क्वायर है 3, दोनों परफेक्ट स्क्वायर और दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, थर्ड वाली आइडेंटिटी, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का डिफरेंस, दोनों स्क्वायर का डिफरेंस जब भी होता है ना, तो हम ये वाली थर्ड आइडेंटिटी यूज करते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म होती है। तो पहले हम इसको ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिखेंगे, और 9 3 का, तो ये 3y का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना क्लियर है, इज इक्वल टू 5 इंटू, इधर ए की जगह क्या है, अगर ए स्क्वायर से कंपेयर करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए स्क्वायर को 2x स्क्वायर से कंपेयर करें तो ए की जगह में 2x दिख रहा है, और ये बी स्क्वायर वाली टर्म है, और बी की जगह 3y दिख रहा है। तो अब हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को किस फॉर्म में लिखना होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 2x प्लस 3y एक ब्रैकेट में, ये हो गया a प्लस बी, और 2x माइनस 3y दूसरी ब्रैकेट, तो ये फैक्टराइज हो गया।